अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे बुलिमिया नर्वोज़ा। ये भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा खाना खाता है। एक है एनोरेक्सिया नर्वोज़ा जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आप सीखेंगे। उसमें मरीज़ खाना नहीं खाता, बिल्कुल नहीं, या उसको भूख नहीं होती या कसदन नहीं खाता। लेकिन इसमें मरीज़ बहुत ज़्यादा बुलिमिया मीन हंगर, इसमें बहुत ज़्यादा एक टाइम पे खा लेता है। तो डेफिनेशन ऐसे करेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सीक्रेटली बिंज ईटिंग। एक तो ये सीक्रेटली खाएगा, इतना हड़प हड़प के और ज़्यादा खाना ये सबके सामने नहीं कर सकता, तो ये सीक्रेटली खाएगा। और सेकंडली फॉलोड बाय पर्जिंग। पर्जिंग मीन टू इवाकुएट, ये खाने के बाद फिर उसको निकाल लेता है। कैसे निकालेगा? या वॉमिटिंग के थ्रू ये वॉमिट करेगा, या फिर ये लेग्जेटिव खाएगा। लेग्जेटिव वो ड्रग है जो आपका स्टूल जो है उसको सॉफ्टन बना के जल्दी निकाल देता है, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। तो ये या खाना नीचे से निकालेगा या ऊपर से निकालेगा, मतलब उल्टियाँ करेगा उंगली वगैरह डाल के, या फिर बहुत अपने स्टूल को सॉफ्ट बनाएगा और डायरिया की शक्ल देके जल्दी निकालेगा थ्रू लेग्जेटिव। या फिर क्या करेगा? और डू ओवर एक्सरसाइज, ये घंटों फिर एक्सरसाइज करेगा, बहुत ज़्यादा खाएगा और फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा। तो देखो इसके करतूतों से भी लग रहा है कि ये डिज़ीज़ कौन सी है। ये डिज़ीज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसके दिमाग में कोई फॉल्ट है। कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक तो अभी तक हमें एग्जैक्ट काज इसका अननोन है। सेकंडली, किसी वजह से इसका हंगर, भूख बहुत ज़्यादा हो गया है। किस वजह से हो गया है? सम ब्रेन डिजीज़ से, ऐसे कुछ ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें ऐसा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, देखा गया है कि डिप्रेशन और साइकेट्रिक डिसऑर्डर जितने भी है उसके साथ ये कंडीशन ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो काज है वो ब्रेन में है, दिमाग में है। कॉमन इन यंग फीमेल, और ये डिजीज़ टीनेजर्स में और ख़ास तौर पे फीमेल में ज़्यादा होता है। वो जब बहुत ज़्यादा खाना खाता है तो उसे डर होता है कि वो ओवरवेट हो जाएगा, या ऐसे पेशेंट का अपने बारे में गलत परसेप्शन होता है कि मैं ओवरवेट हूँ या ओवरवेट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो फिर ये क्या करता है? वॉमिट करता है। तो यंग फीमेल इसके लिए ज़्यादा प्रॉन है। सिम्टम, आप मरीज के अंदर क्या साइन सिम्टम देखोगे? बिंज ईटिंग यूजुअली इन सीक्रेट, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा खाएगा और ये सीक्रेटली खाएगा, छुपके से खाएगा। ये घंटों एक्सरसाइज करेगा खाने के बाद। ईटिंग अनटिल पेनफुली फुल, ये तब तक खाएगा जब तक इसको दर्द ना हो, ये भर ना जाए, तब तक ये खाता रहता है। गोइंग टू वॉशरूम ड्यूरिंग मील्स, ये खाने के दरमियान कहाँ पे जाता है? वॉशरूम भाग जाता है। आपके साथ बैठा होगा, खाना खाएगा, यूजुअली अकेले में बैठा होता है, किसी के साथ खाता नहीं। लेकिन मसलन अगर आप के साथ बैठा है तो आप नोट करोगे कि ये बार बार वॉशरूम जाएगा ताकि जो फूड इसने खाया है उसको इवैक्यूएट करे और खाए। इसको खाने का मज़ा होता है, ये खाता है और निकालता है। डिहाइड्रेशन, इसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है क्योंकि जो वॉमिट करता है या बार बार डायरिया, तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाती है और ये कसदन ऐसा कर रहा है, तो इसके बॉडी के अंदर जितने मिनरल और वाटर है उसकी डिप्लेशन हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया, नाजिया, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो कॉमन डिजीज़ है, जैसे डायरिया, कभी इसको डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, नाजिया होगा, कभी इसको उल्टी जैसा आना शुरू होगा। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसकी जो मेंसेस है, जो मंथली पीरियड है, वो टाइम पे नहीं होगा, कभी पहले कभी बाद में, कभी डिस्मेनोरिया जिसमें दर्द हो, कभी एमिनोरिया, इसका साइकिल आएगा ही नहीं। ठीक है। और डैमेज टीथ, इसके जो दांत है वो ख़राब हो जाएंगे। माउथ सोर, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि जब खुराक को उल्टी कर रहा होता है तो नीचे से एसिड, जो HCl है आपके स्टमक में, वो भी आता है और आपका जो टीथ है उसको डैमेज करता है। डिप्रेशन होगा ऐसे मरीज़ को, आप इसको नोट कर सकते हो आसानी के साथ। ये टेंशन में, एंग्जाइटी में और डिप्रेस होगा। एनीमिया और फटीग इसको होगा क्योंकि ये खाना हज़म होने नहीं दे रहा होता है, तो इसका ब्लड नहीं बनेगा, तो हम उस कंडीशन को एनीमिया बोलेंगे। और ये हर वक्त थका थका रहेगा, इसको थकन की बीमारी होगी, फटीग, क्योंकि ये डिहाइड्रेट है।
अब ट्रीटमेंट इसके लिए कैसे करें? तो देखो, हमें एग्जैक्ट काज बुलिमिया नर्वोजा का नहीं पता। जब नहीं पता एग्जैक्ट काज, तो ट्रीटमेंट भी हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम या जितने रिलेवेंट अदर एसोसिएटिव डिसऑर्डर है उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, चूँकि ये डिप्रेशन और साइकेट्रिक इलनेस के साथ ज़्यादा है, तो हम साइकोथेरापी करेंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी करेंगे। इसमें इसको लर्न करवाएंगे कि आपकी बॉडी वेट सब सही है, और इसकी थोड़ा जो फैमिली है उसको भी एजुकेट करेंगे ताकि वो इसको सपोर्ट करे, और ये खाना भी उसको बिठाए, अपने साथ खाने पे बिठाए, और थोड़ा इसकी काउंसलिंग की जाए। एंटी डिप्रेशन देंगे, ये वो ड्रग है जो हम डिप्रेशन के लिए देते हैं, नहीं करना। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक अल्सर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। कॉम्प्लिकेशन वो कंडीशन है जो आप जब ट्रीटमेंट नहीं करते या ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो ये कंडीशन फिर होते हैं। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होंगे क्योंकि ये खाने को हजम नहीं होने देता, तो कुछ खास किस्म के मिनरल और वो उसकी डिफिशिएंसी हो जाएंगे, और उससे जो रिलेवेंट डिजीज़ है फिर वो स्टार्ट हो जाएगी बॉडी में। गैस्ट्रिक अल्सर इसको होगा, और साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो चूँकि वो तो रिलेवेंट है इसके साथ, तो ये इसके सारे कॉम्प्लिकेशन है। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।